मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार देर रात एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एयर स्ट्राइक में एक अस्पताल को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई। अफगान एजेंसियों के मुताबिक इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद शहर के कई हिस्सों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और राहत टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया। सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियोस तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में देर रात काबुल और नंगरहार प्रांत के आसमान में उठती आग की विशाल लपटें और घना धुआं साफ दिखाई देता है। एक वीडियो में तो ऐसा लगता है जैसे किसी जगह से अचानक आग का बड़ा गुब्बार आसमान की ओर फट रहा हो। वहीं दूसरे वीडियो में उस पूरे इलाके में भीषण आग फैलती हुई नजर आती है जहां कथित तौर पर हमले किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान की ओर से अफगान तालिबान के ठिकानों पर किए गए। ये कार्रवाई पाकिस्तान के सैन्य अभियान ऑपरेशन गजल लिल हक के तहत हुई, जिसे पाकिस्तान ने 26 फरवरी को शुरू किया था। इस ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान का दावा है कि उसे ये कदम इसीलिए उठाना पड़ा क्योंकि अफगान तालिबान की ओर से सीमा पार बिना उकसावे के गोलीबारी की गई थी। ये जानकारी पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में दी गई है। स्थानीय मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने भी कई वीडियोस शेयर किए हैं जिनमें हमले के बाद अस्पताल की इमारतों को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा जा सकता है। इन वीडियो में रेस्क्यू टीमें मलबे के बीच लोगों को ढूंढती और घायलों को बाहर निकालने की कोशिश में नजर आती हैं। डॉन की रिपोर्ट में सुरक्षा सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में 2 अलग-अलग जगहों पर तालिबान के सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। इन हमलों में तकनीकी सपोर्ट से जुड़ी सुविधाएं और गोला बारूद के भंडार नष्ट कर दिए गए। वहीं नंगरहार प्रांत में तालिबान के 4 अलग-अलग सैन्य ठिकानों पर हमले करने की बात कही गई। इन ठिकानों के आसपास मौजूद लॉजिस्टिक सेंटर, हथियारों के डिपो और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है। सुरक्षा सूत्रों का ये दावा है कि इन हमलों में ड्रोन असेंबली वर्कशॉप, एक ऐसा मुख्यालय जहां से ड्रोन भेजे जाते थे, और हथियारों के बड़े भंडार भी नष्ट कर दिए गए। बताया जा रहा है कि इन वर्कशॉप में भारत और इजराइल में बने पुर्जों से ड्रोन तैयार किए जाते थे। आधी रात के आसपास सामने आई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन दोनों अफगान इलाकों में ऑपरेशन जारी रखा और अब तक कम से कम 6 ठिकानों को निशाना बनाने की खबर सामने आई है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने कुर्रम जिले के सेक्टर में भी ऑपरेशन चलाया था। वहां अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान फितना अल ख्वारिज शब्द का इस्तेमाल तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लिए करता है। एक सुरक्षा सूत्र के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस कार्रवाई में कई लड़ाके मारे गए, जबकि कुछ भागने में कामयाब भी रहे। उनका यह भी कहना है कि बाजौर जिले में सीमा पार मौजूद अफगान तालिबान की चौकियों को गाइडेड मिसाइलों से नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा कंधार में भी रात के वक्त हमले किए गए, जहां अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों के भंडार को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने इन सैन्य कार्रवाइयों की पुष्टि करते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान एक सुरंग भी नष्ट की गई, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर आतंकियों द्वारा किया जा रहा था। हालांकि बाद में तरार ने यह भी कहा कि बाजौर जिले में अफगान तालिबान की ओर से सीमा पार से की गई तोप और मोटार फायरिंग में 4 आम नागरिकों की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया।
इस पूरे मामले में पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने अफगान तालिबान के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि काबुल के एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने सिर्फ सैन्य ठिकानों और आतंकवाद से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बनाया है। बयान में कहा गया कि काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के तकनीकी उपकरणों के भंडार और गोला बारूद के स्टोरेज को सटीक तरीके से टारगेट किया गया। मंत्रालय का यह भी कहना है कि हमले के बाद जो विस्फोट हुए वो वहां मौजूद गोला बारूद के भंडार के फटने की वजह से थे, जो अस्पताल पर हमले के दावे को गलत साबित करते हैं। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को भी खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि चीन ने दोनों देशों के बीच तनाव कम कराने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने यह कहा कि इस तरह की अटकलें पूरी तरह बिना आधार की हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीमा के पास हाल ही में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान लंबे वक्त से यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद अलग अलग उग्रवादी संगठन उसके देश में हमले करते हैं। वहीं तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही है। बढ़ते तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी अफगानिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रह सके। फरवरी के अंत से दोनों देशों के बीच शुरू हुई ये टकराव की स्थिति अब तीसरे हफ्ते में एंटर कर चुकी है। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हो रही है। अफगानिस्तान की पूर्व सरकार में राष्ट्रीय सुलह उच्च परिषद के प्रमुख रहे अब्दुल्ला ने काबुल के नशा मुक्ति केंद्र पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद नबी ने भी इस घटना पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि बमबारी के बाद माएं अपने बेटों के नाम पुकारती रही, उनका इंतजार करती रही, लेकिन रमजान की 28वीं रात को कई जिंदगियां अधूरी रह गई। स्टार स्पिनर राशिद खान ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आवासीय इलाकों, शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों को निशाना बनाना वॉर क्राइम है। राशिद खान ने लिखा कि रमजान जैसे पाक महीने में निर्दोष लोगों की जान जाना दिल तोड़ देने वाला है और ऐसे हमले सिर्फ लोगों के बीच नफरत और विभाजन को बढ़ावा देते हैं। काबुल की उस रात की आग अब सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं रह गई, ये उस बढ़ते तनाव की तस्वीर है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार गहराता जा रहा है और जिसके असर से पूरा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। कई लोगों के मारे जाने की खबर और पाकिस्तान पर यह आरोप कि उसने अफगानिस्तान में एक अस्पताल पर अटैक किया है, इसके बाद दोनों के बीच के हालात क्या मोड़ लेते हैं, इस पर सभी की नजर है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।